आपको इंजरी है वो ठीक हो जाएगी, और अगर आपको इंजरी नहीं भी है तो आने वाले टाइम में भी आपको कभी भी इंजरी नहीं आ सकती। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। नून प्रणाम जी सब ने, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ लोअर बैक की एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइज जिस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपको इंजरी है वो ठीक हो जाएगी, और अगर आपको इंजरी नहीं भी है तो आने वाले टाइम में भी आपको कभी भी इंजरी नहीं आ सकती। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई गारंटी तो कोई देता नहीं है, ये क्यों इतनी गारंटी दे रही है? मैं इतनी गारंटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी हाल फिलहाल बैक इंजरी है, लोअर बैक इंजरी है, जहाँ पे मेरी L5 और S1 के बीच में जो इन्वर्टिबल डिस्क होती है, जो सॉफ्ट बोन जिसको हम बोलते हैं, वो मेरी हल्की सी बाहर है। तो ये रिहैब करते हुए भी मुझे एक डेढ़ महीना हो चुका है, उससे ऊपर ही हो चुका है। तो मुझे खुद को 60 से 70% फर्क मिला है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा अगर आप भी करेंगे तो? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एथलीट हूँ। जैसा कि आपने मेरी आईडी में पढ़ ही लिया होगा कि मैं हैमर थ्रोवर हूँ। तो इस इंजरी के दौरान मैं मेरे थ्रोज और मैं हैवी वेट्स नहीं कर पा रही हूँ। मैं नॉर्मल फिटनेस वर्क कर रही हूँ, स्पीड वर्क कर रही हूँ, फुट वर्क कर रही हूँ, जिससे कि क्या है, एक्सप्लोजिव वर्क मेरा अच्छा हो जाए। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज या हम वेट्स भी उठाते हैं, कुछ भी करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंजरी कोई नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर आप बिना वार्म अप वगैरह के कर रहे हो और आपको इंजरी नहीं होती, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो इंजरी हो नहीं रही है तो हम क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करें। अगर इंजरी नहीं हो रही है ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की कि आगे ज़रूर हो जाएगी। मैं चाहती नहीं हूँ कि आपको हो, इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रूटीन में आपको फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ थियोरेटिकली, आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकली भी मैं प्रॉपर सब कुछ वार्म अप में भी आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो आज मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। पहली एक्सरसाइज का नाम है बर्ड डॉग। इसका नाम थोड़ा अजीब है, एक्सरसाइज करते दौरान मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम ऐसा क्यों है। एक्सरसाइज करने से पहले हमको एक्सरसाइज का नाम का मतलब भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमको याद रह जाता है कि ये एक्सरसाइज का नाम ये है तो हमको ऐसा करना है। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है ब्रिज। तो हम 2 एक्सरसाइज वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरी डिटेल से मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे हमें क्या करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमको सबसे पहले ये पोजीशन ले लेनी है, शोल्डर लेवल पे हमारे हाथ होने चाहिए और नी ग्लूट्स के बराबर। अभी इसमें जो हमारी बैक है वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, ना हमारी बैक ऐसे होनी चाहिए ना हमारी बैक ऐसे होनी चाहिए, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे यहाँ भी होगा, दोनों हाथों में भी आपका वेट 50-50 होना चाहिए, वरना ये एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपकी इंजरी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमको एक हाथ ऊपर करना है और उसका अल्टरनेट लेग हमको ऊपर करना है। तो आप पोजीशन देख लीजिए अच्छे से, यही पोजीशन होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज करते दौरान आपका जो एब्डोमिनल है, जो आपका कोर है, उसको भी आपको टाइट करना है, और आपकी बैक की जो मसल्स है उसको भी आपको, आपका फोकस हमेशा उस मसल्स पे होना चाहिए ताकि उस पे वो अच्छे से काम करे। तो अल्टरनेट हाथ और अल्टरनेट पैर हम उठाएंगे और हम धीरे से नीचे लेके आएंगे, और फिर हम दूसरा हाथ और दूसरा पैर उठाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ध्यान आपको ये रखना है कि एक हाथ एक और आपका जब पैर ऊपर है तो आप बिल्कुल टिल्ट नहीं होने चाहिए, आप इस साइड नहीं गिरने चाहिए। अगर आप एक साइड गिर गए तो वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है आपकी एक्सरसाइज के लिए। तो हमें बिल्कुल एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। मैं आपको 3-4 रैप करके बता देती हूँ। ऊपर जाने के बाद हमको होल्ड करना है 2-3 सेकेंड, ताकि उस मसल पे जाए। अगर ये एक्सरसाइज आप शुरू ही कर रहे हो तो आप 8 से 10 रैप इसके कर सकते हो, और आपको ऊपर जाके होल्ड करना है 2 से 3 सेकेंड, ताकि अच्छे से उस मसल पे प्रेशर जाए। तो अब मैं बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज का नाम बर्ड डॉग क्यों है। डॉग इसलिए है क्योंकि हम ये डॉग की पोजीशन में हैं, और बर्ड इसलिए है क्योंकि ऐसे हम हवा में उड़ रहे हैं ऐसा फील हमको होता है, हम आसमान में हैं, हम उड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम बर्ड है। तो आपको भी इजीली याद रह जाएगा कि एक्सरसाइज का नाम बर्ड डॉग क्यों है। तो ये पहली एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है। आइए अभी हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है ब्रिज। इसका नाम भी ब्रिज क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज बताने के बाद। इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल सीधा लेटना है और अपने पैर ऐसे आपको कर लेना है अराउंड 45 डिग्री के करीब, और आपको धीरे से जो है अपना ग्लूट्स और
जो ये कोर है वो ऊपर लेके जाना है। सबसे मेन चीज जो मेन गलतियां लोग करते हैं इस एक्सरसाइज में वो ये होते कि एक तो वो पैर इतने ज्यादा कर लेंगे तो पूरा ऐसे ऊपर चले जाएंगे। ये करना बहुत ज्यादा गलत है। आप प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि ये ठीक करने के बजाय और ज्यादा खराब कर देगा। आपको पैर थोड़ा आगे रखना है और आपकी जो ये लाइन है वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो ये मसल्स है, लोअर बैक की मसल्स है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो आपको ये करना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर आते टाइम आपको अपने ग्लूट्स को भी टाइट कर लेना है पूरी तरीके से। ये ऐसी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आप अपने ग्लूट्स, अपनी लोअर कोर को टारगेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमको इंजरी है हमको सिर्फ उसी की एक्सरसाइज करनी है। इंपॉर्टेंट होता है दूसरी साइड के भी मसल्स। अगर आपको लोअर बैक में इंजरी है तो इंपॉर्टेंट है आपके ग्लूट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी एमस्ट्रिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका अपर बैक स्ट्रांग होना चाहिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो सब भी बताऊंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको 2-3 रैप करके बता रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे करना है। जिसे इंजरी है और वो भी शुरू ही करने जा रही है एक्सरसाइज, तो आप इसको आराम से ही करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। जिसको थोड़ा ठीक हो चुका है और जो इंजरी पे नहीं है, जैसे कि मेरा 50-50 है, तो उसको आपको क्या करना है, आप ग्लूट्स को टाइट करके थोड़ा फास्ट ऊपर लेके आइए और धीरे से नीचे लेके जाइए। फास्ट ऊपर लेके आइए और धीरे से नीचे लेके जाइए। ये और ज्यादा अच्छे से आपकी मसल्स को अफेक्ट करेगा। ब्रिज एक्सरसाइज के भी आप 8 से 10 रैप कर सकते हैं जो इंजरी में है, और जो इंजरी में नहीं है वो 15 रैप तक भी लेके जा सकते हैं। कुछ लोग इनको होल्ड भी करते हैं 30 सेकेंड 40 सेकेंड, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज का नाम ब्रिज क्यों है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि जो हम ग्लूट्स को जब ऊपर उठाते हैं तो वो एक ब्रिज की तरह लगता है कि ब्रिज है, इसलिए इसका नाम ब्रिज है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि एक्सरसाइज का नाम ब्रिज क्यों है। तो जी आज हमने 2 एक्सरसाइज लोअर बैक की कवर की है। आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपको ऐसे ही बहुत तगड़ी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसकी गारंटी मैं ले रही हूँ कि आपकी बैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लोहे जैसी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपको इंजरी है तो वो भी ठीक हो जाए। अगर आपको इंजरी नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको लोअर बैक की इंजरी कभी हो ही नहीं सकती है। तो आने वाले वीडियो में हम और भी लोअर बैक एक्सरसाइज की वीडियोस कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आने वाली वीडियोस में आपको सच में बहुत हेल्पफुल चीजें देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी एक्सरसाइज और मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंजरी तो एथलीट को होगी होगी, और अगर अच्छा वर्कआउट वो करेंगे तो उसको इंजरी तो जरूर होगी। और इंजरी ठीक करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ आपको रिहैब की एक्सरसाइज बताने के लिए। इस एक्सरसाइज का नाम ब्रिज क्यों है।